सो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर फिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। सब चीज को पता है कि काउंसलिंग डेट्स आ गई, ऑल इंडिया की डेट्स आ गई, स्टेट की भी आ जाएगी 1 to 6 अगस्त में। तो सब लोग जो है बहुत ज्यादा डिलेमा में है, क्वेरीज आ रही है सभी की कि ऑल इंडिया करना चाहिए स्टेट। ये चीज मैं पहले क्लियर आउट कर दूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप का मैं फोटो दिखाऊंगा कि क्या आपका होता है रजिस्ट्रेशन स्लिप, स्क्रीनशॉट ले लेना, डीडी बताऊंगा, चॉइस फिलिंग बताऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट भरना होता है वो सब चीज के बारे में आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड कॉलेज का नोडल जो आपका स्लिप आएगा, जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो आपको मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग जो भी है वो आपको करना होगा अगर आप गवर्नमेंट सीट सीख कर रहे हो, चाह रहे हो, या तो फिर आप डीम्ड कॉलेजेस चाह रहे हो। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों को करना है। और स्टेट काउंसलिंग जो है वो उनको करना है जो कि स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स चाह रहे हैं, या तो फिर प्राइवेट सीट्स, या तो बीडीएस, ये सभी कॉलेजेस जो चाह रहे हैं उनके लिए है स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली मैं यूपी का बता रहा हूं, इसी तरह से कि मैं बिहार पे भी लाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर भी मेरे को वीडियोस, क्योंकि मैं बिहार और यूपी दोनों की काउंसलिंग करता हूं, तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें स्पेसिफिकली यूपी है, इसी अकॉर्डिंग सभी स्टेट्स की होती है, पहले आप कंसल्ट कर लेना, बट मोस्ट स्पेसिफिकली ये यूपी के रिलेटेड ही पूरा कंटेंट है। इसमें मैं सब चीज कवर करूंगा, रजिस्ट्रेशन हो जाए, चाहे आपका अलॉटमेंट लेटर हो जाए, डीडी हो जाए, सब चीज को कवर करूंगा। पूरे स्टेप्स को समझो, पूरे प्रोसेस को कि किस किस वे में कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है एंड आपको फुल अपने माइंडसेट को करके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके सारे चीज को करना है, क्योंकि 5 ईयर का आपका सब चीज है। तो प्लीज अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूं तो यूपी में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। अभी रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी तो मैं अपने ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप एंड इंस्टा ग्रुप ज्वाइन कर दो, मैं बता दूंगा। उसमें आपको सारे इन्फोज पता चल जाएंगे, जितने भी मैं बता रहा हूँ, बजट जिसका भी बड़ा है, सब चीज में गाइडेंस उस ग्रुप में दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको upneet.gov.in वाले वेबसाइट पे जाना है, वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसमें जो है 2000 रुपीज जो है आपके वापस नहीं होंगे। ठीक है, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, बाकी 2 लाख रुपीज जो है आपको अपने अकाउंट से पे करना है। ये पहले बता दूं, एटीएम, क्रेडिट कार्ड यही लगती है आपकी, एटलीस्ट उसका आपको वैलिडिटी 2 लाख तक रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपीज जो है वो 2-3 महीने बाद रिफंड होगी, चाहे आपको कॉलेज मिलता है चाहे आपको कॉलेज नहीं मिलता है। दिस इज फॉर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस। ठीक है, अगर आप बीडीएस की करना चाह रहे हो तो आपको 1 लाख रुपीज, और अगर आपको एमबीबीएस भी करना है और बीडीएस की भी काउंसलिंग करना है तो 2 लाख रुपीज ही लगेगी। मे बी बहुत लोगों का स्कोर कम होता है तो वो चाहेंगे कि मैं ऊपर एमबीबीएस भर दूं, अगर एमबीबीएस अच्छे नहीं मिल रहे तो नीचे बीडीएस भर दूं। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना चाहिए। एमबीबीएस जो अच्छे हैं उसे भर दीजिए, फिर नीचे बीडीएस भर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो बीडीएस तो एटलीस्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 लाख का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन में आपके 2 लाख रुपीज हो गए। फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट, सभी को पता है कि 2 लाख रुपीज आपके चाहे कॉलेज मिलता है चाहे आपको नहीं मिलता है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी ऐसी दिखती है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं अपने टाइम का बता रहा हूं। आपको ये रजिस्ट्रेशन स्लिप की कॉपी निकाल लेनी है, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ साथ इसके बाद आपका जो स्टेप होगा वो आपकी यूपी रैंक आएगी। ठीक है, मैं यूपी का स्पेसिफिक बता रहा हूं, कोई भी स्टेट में अगर आप करने जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उस स्टेट की रैंक आएगी। अब उस रैंक से आप टैली कर सकते हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, आपको जो भी कॉलेज होगा उस पर एक प्रेडिक्शन वीडियो में डालूंगा, इसीलिए बोल रहा हूं सब चीज में इंपॉर्टेंट कंटेंट डाल रहा हूं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यूपी रैंक अगर आती है तो यूपी रैंक से आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब यूपी रैंक में आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में मैक्स टू मैक्स आपको 2 से 3 दिन का या 4 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले बता दो, जो लोग स्पेसिफिकली पहले ही लॉक कर दे रहे, ये प्लीज मत करिएगा, क्योंकि लॉक करने के बाद अगर आप कॉलेज लॉक कर देते हैं तो आपको कभी भी चेंज नहीं कर सकते फिर वो प्रेफरेंस। ठीक है, इसीलिए आपको लॉकिंग जो भी कॉलेज की करनी है वो एटलीस्ट लास्ट डे पे करनी है, या तो लास्ट के 1 दिन पहले कर लीजिएगा। पहले आप
सोच लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, इवेल्युएट कर लीजिए कि कौन से कॉलेजेस को आपको अरेंज करके भरना है। अरेंज करने के बाद आपको फिर एट लास्ट मोमेंट आपको लॉक करना है। कोई भी रेकलेसली डिसीजन या तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये 5 ईयर का अगेन सवाल है। ठीक है, लॉकिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, अलॉटमेंट के में आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर में दिखा देता हूं। इस तरह का अलॉटमेंट लेटर होता है, उसमें आपका लिखा होता है कि क्या क्या चीज आपको कौन सा नोडल सेंटर जाना है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, लखनऊ या तो कानपुर, हर जगह का हर एक नोडल सेंटर होता है जो आपके जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके नियर बाय ही आपका नोडल सेंटर पड़ेगा। उसमें आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक ग्रुप पे डाल दिया, अपने ग्रुप पे आप जाकर के चेक कर लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है। इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपको गैप सर्टिफिकेट या तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी कुछ छोटी मोटी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर नोडल सेंटर पे आपको 500 या 600 जो भी अमाउंट का एक एफिडेविट होता है वो साइन करके आपको दे करके वो जमा कर देना है। उससे आपका वो प्रॉब्लम क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसमें इतना मेंटल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज ये बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका क्वेरी आ रही थी कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो प्लीज प्राइवेट के लिए अगर आप चाह रहे हो तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी आपको स्टेट का कोई भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो चीज है वो गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद आपको नोडल सेंटर पे जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, कॉलेज विजिट करना है आपको। अब उसके बाद आपको वहां पे सबसे पहले नोडल सेंटर पे वहां पे आपका हेल्थ चेकअप होगा। ठीक है, वहां पे आपको हेल्थ चेकअप कराना है प्रॉपरली, आपका बॉडी का होगा सारे हेल्थ चेकअप। उसके बाद आपको वहां पे देनी है आपको डीडी। ठीक है, डीडी ऐसी दिखती है, डीडी उस जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस ट्यूशन फी की आपको डीडी सबमिट करनी है। तो इसीलिए आपके बैंक अकाउंट में भी एटलीस्ट 20 लाख रुपीस तो होनी ही चाहिए। एक तो आपको डीडी काटनी है ट्यूशन फी की, फिर आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज विजिट करोगे तो वहां पर आपको हॉस्टल चार्ज देने हैं, मिसलेनियस देना है, साथ साथ सिक्योरिटी 3 लाख देना है। तो ये सब चीज को आपको एटलीस्ट देखते हुए आपको एटलीस्ट बैंक में एटलीस्ट बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं। अगर आप बीडीएस का है तो उसी अकॉर्डिंग आप बजट को एनालिसिस कर लेना। ठीक है, नाउ द थिंग इज अलॉटमेंट लेटर है और आपको वो कॉलेज जो भी फर्स्ट राउंड में मिला आपको वो कॉलेज लेना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, या तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो कॉलेज। तो फ्री एग्जिट में तो आप यूपी की काउंसलिंग से ही आप हट गए और आपको सारा पेमेंट आपको मिल जाएगा 2 महीने के बाद। या तो आपको अपग्रेड करना है, तो आपको क्या करना है, जो अलॉटमेंट लेटर मैंने आपको दिखाया उसको आपको क्या करना है, आपको नोडल सेंटर जाकर के विजिट करना है। आपको बोल देना है कि मैं आप अपग्रेड करना चाह रहा हूं, ये सीट तो एटलीस्ट रहेगा आपका, वो सीट भी रहेगा उस कॉलेज में, साथ साथ आप अपग्रेड में जाओगे सेकेंड राउंड के लिए। उसके लिए स्पेसिफिकली फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बाकी उसके लिए अपग्रेड करना है, वहां पे आपका प्रोसेस वहां पर चलेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जैसे जैसे चलता है। बट मोस्टली मैं यही बोलता हूं, सबको गाइड करता हूं कि फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि काउंसलिंग आपका फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम सीट्स जो होते हैं वो फिलअप हो जाती है यूपी में, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है यूपी में। ठीक है, उसके बाद आपको डीडी सबमिट कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तो एफिडेविट के थ्रू आपका हो जाएगा सबमिट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्थ चेकअप हो गया, सब चीज हो जाने के बाद नोडल सेंटर से आपको वो जो आपको स्लिप देंगे वो आपको ले जाना है कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है अलॉटमेंट लेटर में, उस कॉलेज में ले जाकर के आपको दिखाना है। एंड देन आपको वहां पे आपको हॉस्टल का फी देना है, मिसलेनियस देना है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी अमाउंट देनी है। फिर उसके बाद आपको हॉस्टल देख के फिक्स कर लेना है। एंड देन आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन की टाइम होती है, 10 से 15 दिन के बाद आपका कॉलेज स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, आप उसके बाद पढ़ने लग जाओगे। तो दिस इज द मेन प्रोसेस जो स्टेट काउंसलिंग की होती है, जो आपको प्राइवेट के लिए, चाहे आप बीडीएस कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको यही एक प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, बाकी आपको जो भी है कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी जो आपका 3 लाख रुपीज लिया गया है वो 3 लाख रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा आपका 5 साल एमबीबीएस का होने के बाद। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जो मैंने बताया अपग्रेडेशन में जाना है या तो फ्री एग्जिट करना है, तो आपको अगर अपग्रेडेशन में जाना है तो आप जा सकते हैं। बट अगर फ्री एग्जिट करना है तो आप फ्री एग्जिट जब कर रहे हैं तो आपको कुछ भी आपको नोडल सेंटर विजिट करना ही नहीं है। ठीक है, फ्री एग्जिट में यानी आपको किसी और स्टेट में या तो अच्छा कॉलेज मिल गया, आपको यूपी में लेना नहीं है। तो इस सिनेरियो में आपको करना क्या है, आपको नोडल सेंटर विजिट नहीं करना है, आप
आप पर्सनली वहां से आपका जो सीट जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो पहले ही हट जाएगा, आपका ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि आपने नोडल सेंटर विजिट ही नहीं करा, क्योंकि उस डेट्स पे आपको विजिट करना ही होता है नोडल सेंटर। आपका सीट बुक किया जाता है नोडल सेंटर पे कि हाँ इसने जो कॉलेज लिया है इसने इस कॉलेज का डीडी मुझे सबमिट कर दिया या तो अपग्रेड कर दिया। तो अगर आप नहीं जा रहे हो तो यानी आपका सीट ब्लैंक हो गया, आपने दूसरे स्टेट में लेना चाहते हो दूसरे स्टेट में ले लो, यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, यही चीज बोलूंगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के करना। कोई भी आपको क्वेरी हो रही हो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। चैनल ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो रही हो आप कमेंट्स में बता सकते हो, या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या तो किसी भी चीज से रिलेटेड। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके क्वेरीज आ ही रहे थे ऑल इंडिया या तो स्टेट काउंसलिंग कौन सा करना है। तो पहले ही बता दूं, डीम्ड कॉलेजेस या तो गवर्नमेंट के लिए ऑल इंडिया है, बाकी स्टेट काउंसलिंग जो भी है वो प्राइवेट गवर्नमेंट उस स्टेट स्पेसिफिकली के लिए ही है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना गाइस।